जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, आरएसएस की शाखा में समय समय पर एक कार्यक्रम आयोजित होता जिसको बौद्धिक कहा जाता। इस बौद्धिक कार्यक्रम का एक निश्चित स्वरूप है। कह सकते हैं कि संघ के कार्यक्रमों में यानी बौद्धिक कार्यक्रमों में इस बौद्धिक नाम से जाने जाने वाले कार्यक्रम का बड़ा महत्व है। यह कदाचित सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपना हो सकता है। तो एक इस रचना में क्या कुछ होता इसको मैं बता दूं तो ये पूरी शाखा का कहें, जिस इकाई को कहें उस पूरी इकाई के स्वयंसेवक बैठते हैं। यदि ये संस्थान एक शाखा का कार्यक्रम है तो उस शाखा के सभी लोग एक साथ पंक्तिबद्ध बैठेंगे। कई बार अगर बहुत छोटी संख्या है वे मंडल में भी बैठ सकते हैं, अर्धमंडल में भी बैठ सकते हैं, लेकिन यदि संख्या थोड़ी अच्छी है तो ऐसी पंक्तियां लगती हैं। उन पंक्तियों को लगाने में भी कुछ विचार किया जाता है। ऐसी पंक्तियां लग जाती एक निश्चित रचना में। इस रचना को बनाकर और सामान्यतः ध्वज लगाकर, बहुत बार बिना ध्वज के भी ये कार्यक्रम होता है, लेकिन बहुधा ये औपचारिक कार्यक्रम है। इसमें प्रारंभ में आचार्य विभाग के अंतर्गत एक निश्चित विधि विधान के साथ परम पवित्र भगवत ध्वज जो संघ ने गुरु रूप में माना है उसको स्थापित करते हैं। उसको ध्वज प्रणाम करके और फिर अपने स्थान पर बैठते हैं। अधिकारी आगमन के पूर्व कोई एक कार्यकर्ता, कोई एक स्वयंसेवक गढ़ गीत जिसमें वो आधी पंक्ति कहता, बाकी लोग दोहराते, ऐसा एक वातावरण बनता है। और जब ऐसा एक सुंदर वातावरण होता, नियत समय पर अधिकारी कार्यक्रम के अध्यक्ष ये वो यद्यपि वहीं होते हैं तब भी रचना से अलग हटकर सामने कुर्सी है, उस कुर्सी पर या जो भी आसन है उस आसन पर वे विराजमान होते हैं। और इस प्रकार एक आगे क्रम होता है। यानी किसी भी बौद्धिक के पूर्व ऐसे दो कार्यक्रम होते। दो कार्यक्रमों में एक होता अमृत वचन, यानी कोई अवतरण हुआ, कोई गद्य का गद्यांश हुआ, वह किसी महापुरुष की उक्ति हो सकती, कथन हो सकता, कोई प्रेरक विचार हो सकता, किसी साहित्य का अंश हो सकता। उसको कोई आकर बहुत बार तो याद कर लिया होता, उसको कंठाग्र करके और उसको अच्छे प्रभावी स्वर में वह बोलता, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता। और इस कार्यक्रम अवतरण के बाद यदि याद नहीं है तो कई बार हाथ में कागज लेकर उसको पढ़ देता। पढ़ने और वाचन का भी एक सुंदर क्रम होता। तो इस प्रकार ये बौद्धिक के पूर्व का पहला औपचारिक कार्यक्रम अमृत वचन। उसके बाद एक गीत कहा जाता। गीत के चयन में सामान्यतः इस बात की सावधानी रखी जाती कि आज ये जो विषय है बौद्धिक का, उससे मिलता जुलता कोई गीत यहाँ रखा जाए। संघ में गीतों की प्रचुरता है। देश के राष्ट्रवादी कवियों के, महापुरुषों के ऐसे नानाविध अनेक भाषाओं के ये गीत हैं। संघ ने अपने गीतों की परंपरा में सभी भाषाओं के, यानी हिंदी कहें, संस्कृत कहें, देशज भाषाएं कहें, उन सब भाषा के गीतों को अपनाया और उन रचनाओं को 2 छंद 3 छंद, सामान्यतः बौद्धिक के समय कोई बहुत अधिक छंदों के गीत को कहने, यानी गीत में अगर बहुत सारे छंद हैं तो उसके चुनिंदा 3 या 4, अधिकतम 4 ऐसे छंदों वाले गीत का चयन कर और वहाँ कोई अच्छे स्वर का एक स्वयंसेवक उस गीत को गाता है। लेकिन इस गीत को दोहराने की अपेक्षा नहीं है। वह गीत केवल अकेले एकल गीत, इसलिए इसका नाम है। एक व्यक्ति इसको गाया, वह गीत जैसे ही समाप्त हुआ बौद्धिक का क्रम प्रारंभ होता। यहाँ एक बात रह गई कि अमृत वचन और गीत के पूर्व जो उस मंच पर अधिकारी हैं उन्हीं में से कोई एक अधिकारी जो वक्ता हैं उनका एक सुंदर परिचय रखता। परिचय ऐसा कि जिसको सुनकर लोगों के मन में आस्था हो, लेकिन ये परिचय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त किंतु गूढ़, ऐसा महत्वपूर्ण उस वक्ता का परिचय, मुख्य वक्ता का परिचय, जो अधिकारी बौद्धिक देने वाले हैं उनका परिचय। ये परिचय कराने के बाद ये अवतरण गीत ये होता है। और जब गीत के तुरंत बाद अधिकारी खड़े होकर, यदि ये अशक्य रहे, कहीं कोई उनको कठिनाई है खड़े होकर व्याख्यान देने में, तो माइक उनके पास तक पहुंच गया, ऐसे बैठ के भी दे सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं, वक्ता की अपनी रुचि। जिस प्रकार ऐसे सुविधा स्थानों पर डायस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतया यदि सामान्य शाखा का कार्यक्रम है तो उसमें डायस वगैरह की बहुत योजना नहीं हो पाती। बहुत बड़े कार्यक्रमों में डायस वगैरह लगाया जा सकता है, ऐसा कोई बंधन, कोई ऐसा विभेद नहीं है। तो ये एक बौद्धिक का कार्यक्रम हुआ। तो मैं संपूर्ण जो अब तक की व्यवस्था है उसको मैं दोहरा दूं तो पीछे मंच जो बना, मंच के पीछे कोई एक फलक, कोई एक दृश्य, कोई चित्र ऐसा जो आकर्षक उस कार्यक्रम के अनुरूप हो उसको लगाया। एक सुंदर सज्जा हुई, रेखांकन हुआ, स्वयंसेवक हैं उनके बैठने के लिए दरी हुई। संघ स्थान का कार्यक्रम है तो वे चूंकि निकर में होते हैं, वो ऐसी जमीन पर भारत माता की गोद में सीधे बैठते। कुल मिलाकर एक रचना बनती, गणगीत कराया जाता और जहाँ से विधिवत हम कार्यक्रम का प्रारंभ कर सकते। किसी अधिकारी के द्वारा वक्ता का मूल परिचय
उसके बाद एक अवतरण छोटा सा अनुच्छेद पढ़ा जाता, उसके बाद गीत, एकल गीत जिसको कि कोई दोहराता नहीं उसको कहा गया, और फिर वक्ता जैसी क्षमता है, जैसा आवश्यक है, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा जैसी मांग रही उसके अनुरूप वे एक बौद्धिक विचार बिंदुओं का एक प्रवाह, एक तारतम्य, 1 घंटे का एक भाषण, प्रवचन उस विषय को केंद्र में रखकर और वे देते हैं। फिर अंत में जैसे रोज की शाखा विकिर होती है, स्वयंसेवक उत्तिष्ठ की कोई सूचना देनी हुई सूचना दे दिया, नहीं तो शाखा विकिर हुई। ये हुआ बौद्धिक का कार्यक्रम। ये बौद्धिक कार्यक्रम अपने संघ के 6 उत्सव होते। इन 6 उत्सवों पर जहाँ भी ये कार्यक्रम मनाया जाता उस उत्सव के परिप्रेक्ष्य में ये बौद्धिक हुआ करते। वे 6 उत्सव आपको मैंने अन्यत्र बताए, यहाँ दोबारा चर्चा करने का मन हो रहा है। यदि संवत्सर के हिसाब से विचार करें तो पहला उत्सव वर्ष प्रतिपदा यानी पहले दिन का ही होता, जो डॉक्टर जी के जन्म दिवस का दिन है और संवत्सर का 9 संवत्सर का प्रथम दिन है। दूसरा उत्सव हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव। तीसरा अभी आगे भी इस वीडियो के बनने के बाद का तुरंत बाद का 21 को जो पड़ रहा है ऐसा गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के ठीक 1 माह बाद रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बाद विजयादशमी। विजयादशमी यह संघ के प्राकट्य का दिवस भी है, इसके प्रादुर्भाव का भी दिवस है। और इस रूप में अंतिम उत्सव मकर संक्रांति। पूरे देश भर विश्व भर का यह सर्व स्वीकार्य पर्व मकर संक्रांति। ये 6 उत्सव ये संघ की शाखाओं मनाई जाती है। इस दिन जो कार्यक्रम होंगे उसमें कोई न कोई विषय रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी नैमित्तिक कार्यक्रम, वन विहार हुआ या कहीं मनगमन हुआ, ऐसी कोई एक नैमित्तिक शरद पूर्णिमा है, इस अवसर पर भी एक बौद्धिक दिया जाता। और यही नहीं, समय समय पर यह हम अपेक्षा है कि माह में एक बार एक शाखा बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन अवश्य करें। यदि 1 माह पर नहीं हुआ तो कम से कम 2 माह में, तो ये 2 माह का 1 माह का अंतराल उस पर एक ऐसा बौद्धिक कार्यक्रम किसी अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। ये स्वयंसेवकों के मानस उसकी बौद्धिक समृद्धि के लिए अत्यंत विकसित होता है। उस भाव को सुनकर लोग उससे लाभान्वित होते हैं। यह समय समय पर जैसे मैंने बताया कि पर्व, जयंती उत्सव, 6 उत्सव, इसके आधार पर ये उत्सव चुने गए। ऐसे कभी कभी महापुरुषों का जीवन वृत्त है, यानी हिंदू साम्राज्य पर जैसे शिवाजी महाराज के जीवन वृत्त को कहने की अभिलाषा है, वैसे देश के महापुरुषों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे हमारे दुर्गावती हों, इन सब के बारे में जैसी आवश्यकता हो उस विषय को भी रखना चाहिए। और बहुत बार देश समाज की समसामयिक जो विषय हैं उन विषयों को लेकर भी ये बौद्धिक दिए जाते। इससे स्वयंसेवकों को एक सही बिंदु, एक सही तथ्य, यानी आप समाचार पत्र पढ़ने से, रेडियो सुने, टीवी सुने, उसमें कई बार भटकाव होता है, कभी समाचार एक गलत दिशा में ले जाते हैं। लेकिन हमारे संस्थान पर जो बौद्धिक होता है हमारा कार्यकर्ता, उसका जो नवनीत होता है, निचोड़ होता है, संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सोच होती है उस सोच को इस बौद्धिक के बहाने वो सब स्वयंसेवकों तक पहुंचाता है। ये है बौद्धिक कार्यक्रमों की योजना। कह सकते हैं कि संघ की रचना में शारीरिक और बौद्धिक, तो बौद्धिक के अंदर यद्यपि कार्यक्रम तो बहुत हैं, लेकिन इसी नाम से ये कार्यक्रम ऐसा भाषण का, प्रवचन का, यह बौद्धिक कहलाता। इसकी बड़ी महत्ता है। हम भी अपने स्थान पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें, उसमें सहभाग करें, उससे लाभ उठाएं। यह इस एक छोटी सी परिचयात्मक यह चर्चा थी। मैं समझता हूँ कि ये बौद्धिक आपको पसंद आएगा, यह चर्चा आपको पसंद आएगी। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।